माइंडसेट बुक का 40 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है और इसे दुनिया भर में लाखों कॉपियां बिक चुकी हैं। इसे टीचर्स, पेरेंट्स और बिजनेस लीडर्स के लिए एक उत्कृष्ट पुस्तक माना गया है। यह पहली बार 2006 में प्रकाशित हुई थी। हालांकि तब से कई बार परिवर्तन और अपडेट किए गए हैं। इस पुस्तक को ड्वे ने कई शोधों के बाद लिखा है। इसे कई प्रमुख मीडिया आउटलेट्स ने अच्छा माना है, जिनमें द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और ओपरा विनफ्रीड शामिल हैं। माइंडसेट बुक का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि उनका माइंडसेट उनके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। इस पुस्तक के सिद्धांतों को अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो इसमें कई लाभ हैं, जैसे उच्च एकेडमिक सफलता, अधिक शक्ति और लचीलापन, रचनात्मकता और नवाचार, बेहतर संबंध, बेहतर करियर सफलता। तो चलिए देर किए बिना इस माइंडसेट की यात्रा की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, DY बुक्स पर आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की बुक समरी, माइंडसेट, जिसको लिखा है कैरोल ड्वेक ने। चैप्टर 1, आपके पास 2 प्रकार के मानसिकता है। इस पुस्तक का प्रमुख बिंदु यह है, और यही इस पुस्तक का नींव है, ड्वे विचार करती है कि हमारे पास 2 प्रकार के मानसिकता होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड मानसिकता और दूसरा होता है ग्रोथ मानसिकता। अब सबसे पहले जानते हैं कि फिक्स्ड मानसिकता क्या है। फिक्स्ड मानसिकता वाले व्यक्ति मानते हैं कि उनका बुद्धि, टैलेंट और क्षमताएं जन्मजात है, यानी उन्हें यह सब जन्म से ही मिला है और उन्हें बदला नहीं जा सकता। यह लोग चुनौती से बचते हैं, विफलता से डरते हैं और दूसरों की सफलता से जलते हैं। अब हम समझते हैं कि ग्रोथ मानसिकता क्या है। ग्रोथ मानसिकता वाले व्यक्ति मानते हैं कि उनका बुद्धि, टैलेंट और क्षमताएं प्रयास करने से और सीखने से विकसित की जा सकती है। यह लोग चुनौती से डरते नहीं हैं, बल्कि उनसे लड़ते हैं। विफलता को सीखने की अवसर के रूप में देखते हैं और दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं। अब आप समझ गए हैं कि फिक्स्ड मानसिकता और ग्रोथ मानसिकता वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। ड्वे का कहना है कि ग्रोथ मानसिकता किसी के भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। शोध से पता चलता है कि ग्रोथ मानसिकता वाले व्यक्ति अधिक सफलता प्राप्त करते हैं, हर परिस्थिति में लचीले होते हैं और अपने जीवन में अधिक संतुष्ट होते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं इसके सबसे रोचक भाग में, जिसमें हम जानेंगे कि आपके पास कौन सी मानसिकता है। यह मालूम करने के लिए कि आपके पास कौन सी मानसिकता है, ड्वे हमें अपने आप से कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए कहती हैं। आप फेलियर के बारे में कैसा महसूस करते हैं? क्या आप इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं या आप इसे एक डिस्पिट की तरह में देखते हैं? आप चैलेंज के बारे में कैसा महसूस करते हैं? क्या आप उनसे बचते हैं या फिर आप उनका सामना करते हैं? अगर आपको यह नहीं पता कि आपके पास कौन सा माइंडसेट है, तो चिंता मत करें। कोई भी माइंडसेट हो, आप ग्रोथ माइंडसेट सीख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो काम करना होगा वह है यहाँ जैसे विश्वास। खुद पर यह विश्वास करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है कि हम क्या कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आपको सोचने का नजरिया बदलना होगा। विश्वास करने के बिना कोई भी सफलता संभावनाएं कम होती है। कभी कभी वीज एक तरह से यह कहते हैं कि हम अपनी क्षमताओं और प्रतिभा में सुधार कर सकते हैं। अगर आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो आपके जीवन के सभी पहलू को प्रभावित कर सकते हैं। जो लोग सीखने के में खुश रहते हैं, वे आमदनी में बढ़ोतरी को प्राप्त करने के लिए तत्पर होते हैं। वे नए चुनौतियों का सामना करने और नई कौशलों को सीखने में उत्साहित रहते हैं। इस उत्साह की वजह से वे कठिन स्थिति का सामना करने और सब इसमें बढ़ने और प्रेरित रहने में मदद करता है। कभी कभी लोग अपनी बुद्धि और क्षमताओं का विकास करने में सफलता प्राप्त करने की स्थिति में ध्यान देना चाहिए, तो वे आपराधिक स्थिति में खुसा मिनवरे नहीं देखते हैं, बल्कि वे जितने कदम आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होते हैं। यह दृष्टिकोण उन्हें असफलता की मान नहीं लेने और निरंतर प्रयास करने में मदद करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि सफलता मेहनत, सहनशीलता और निरंतर सीखने की इच्छा से आती है। इस तरह से वे दूसरों की सफलता से स्पृहा लेते हैं और इसे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बताते हैं। उन्होंने इस प्रकार की भाका, ग्रोथ माइंडसेट, का विकास किया है, जिसका सामाजिक पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब माता-पिता, शिक्षक और समाज व्यक्ति ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं, तो यह बच्चों और वयस्कों को सतत सीखने और विकास के लिए प्रेरित करता है। इससे भविष्य के संवर्धन के लिए एक आवश्यक और प्रेरणात्मक माहौल बनता है। हम सामान्यतः सोचते हैं कि बच्चों की प्रशंसा करना उनके लिए फायदेमंद होता है,
लेकिन कुछ स्थितियों में यह उल्टा भी हो सकता है। प्रशंसा का प्रभाव लोगों के माइंडसेट पर निर्भर करता है। उन बच्चों को जिनके पास एक फिक्स्ड माइंडसेट है, जब उनकी बुद्धि या प्रतिभा की प्रशंसा की जाती है तो वे इसे जन्मजात शक्ति मान लेते हैं। उन्हें अपनी क्षमताओं के बारे में चिंता हो जाती है और वे डर से बचने के लिए संघर्ष कर लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे जब उनकी मेहनत या प्रयास की प्रशंसा मिलती है तो वे इसे प्रगति का संकेत मानते हैं। उन्हें चुनौती को स्वीकार करने की क्षमता होती है और उन्हें सीखने और आगे बढ़ने के अवसर की भांति देखते हैं। नकारात्मक प्रशंसा वह होती है जिसमें कभी-कभी प्रशंसाओं का तरीका भी हानिकारक हो सकता है। उदाहरण के लिए, तुम कितनी होशियार हो, पर तुमने क्या किया है, इसे मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह की तारीफ फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देती है। वहीं तुमने कितने मेहनत की है जैसी तारीफ से ग्रोथ माइंडसेट को प्रोत्साहित किया जाता है। सकारात्मक प्रशंसा वह होती है जो बच्चों को उनके मेहनत प्रक्रिया और प्रयास की प्रशंसा करती है। उदाहरण के लिए, मुझे अच्छा लगा कि तुमने हार नहीं मानी और कोशिश की, यह देखकर मुझे गर्व है। इस तरह की प्रशंसा से बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है और उन्हें सीखने और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रत्येक विषय पर फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का प्रभाव होता है। देखते हैं कि ड्वेक की पुस्तक माइंडसेट्स में इस विषय पर गहराई से चर्चा की गई है कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। दो माइंडसेट न केवल शिक्षकों में होते हैं, बल्कि रिलेशनशिप्स, खेल, पेशेवर और व्यक्तिगत विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम जानते हैं कि फिक्स माइंडसेट से कैसा प्रभाव होता है। रिश्तों में वे रिश्तों को नाजुक समझने की कोशिश करते हैं और किसी भी संघर्ष से बचने की कोशिश करते हैं। वे बातचीत करने की बजाय दूरी बनाए रखने पर ध्यान देते हैं। खेलों में वे उदारता होने से पहले सोचते हैं और सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। उन्हें लगता है कि सफलता सिर्फ टैलेंटेड व्यक्तियों के लिए है और हारने वाले हमेशा कमजोर होते हैं। पेशेवर जीवन में वे नवाचार और सृजनात्मकता का खासा माहौल भाका करते हैं। उन्हें लगता है कि वे अपने ज्ञान के साथ खुद को हर क्षेत्र में कृतज्ञ करके नहीं सुरक्षित कर सकते हैं। व्यक्तिगत विकास में वे सीखने को मुश्किल काम मानते हैं और उनका अनियमित प्रयास कोशिश से कम होता है। वे अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हैं और डेवलपमेंट करने के लिए आगे बढ़ने के निमित्त की तरह नहीं देखते। अब हम पास परफेक्शनिस्ट के माइंडसेट के इफेक्ट पर चर्चा करेंगे। यदि हम इसको सरल शब्दों में कहें तो परफेक्शनिस्ट मतात्पर्य है सब कुछ को ठीक करने की जुनून और असफलता का भय। परफेक्शनिस्ट के लोग अक्सर चुनौतियों से पलायन करते हैं। कई बार ये लोग छोटी बातों के लिए भी अपनी गलतियों से शर्मिंदा मानते हैं और वे जीवन का आनंद उठाने में असमर्थ हो जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने से हम परफेक्शनिस्ट के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ऐसे गोल सेट करें जो आपको डेवलपमेंट में मदद करे। अगर आप कोशिश कर रहे हैं किसी काम को करने की तो उसकी प्रशंसा करें और गलतियों से सीखें। छोटे कदम उठाएं और आगे बढ़ें। अगर आपको हमारी बुक समरी पसंद आ रही है तो DY बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे जो पुटिंग ग्रोथ माइंडसेट टू वर्क है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि स्पोर्ट्स या गेम्स में कैसे इसका उपयोग किया जाए। किसी भी स्पोर्ट्स में प्लेयर का माइंडसेट उसकी प्रदर्शन और मोटिवेशन को प्रभावित करता है। ऐसे खिलाड़ी जो एक फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं, वे अपनी प्रतिभा को जन्मजात मानते हैं और उसे सुधारने की कोशिश नहीं करते। वे जीत या हार को अपनी क्षमताओं की अभाव मानते हैं। वे दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं और अपने आप को साबित करने के लिए दबाव महसूस करते हैं। वहीं जो ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी हैं, वे मानते हैं कि उनकी क्षमताएं कोशिश और प्रैक्टिस से विकसित की जा सकती हैं। उन्हें गलतियों और असफलताओं से सीखने की मौका मिलती है। वे चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और ग्रोथ का रास्ता मानते हैं। उन्हें दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। असफलता उन्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। खेल में सफलता सिर्फ प्रतिभा पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि मेहनत, सहयोग और सही माइंडसेट पर भी निर्भर है। ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी नियमित रूप से सुधार करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित रहते हैं। वे हार को एक सीखने का मौका मानते हैं और उन्हें अगले सत्र के लिए तैयार करते हैं। कोच और माता-पिता अपने बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने में मदद कर सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करके और चुनौतियों को स्वीकार करके। अब हम देखेंगे कि बिजनेस में इसका कैसे उपयोग किया जा सकता है।
डेक कहती है कि आप बिजनेस में कितनी भी स्ट्रेटेजी या योजना लगा लें, लेकिन जुनून सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप में किसी भी व्यापार या काम को करने का जुनून नहीं है, तो वह काम करना बेकार है। जुनून उस आग की तरह है जो आपके अंदर होती है और आपको किसी भी स्थिति में एडजस्ट करने में मदद करती है। जुनून नवाचार को जन्म देता है और दूसरों को प्रेरित करता है। आखिरी में, माइंडसेट को रिलेशनशिप के संदर्भ में समझने के लिए यहां अवश्य उलझेंगे। अगर आपका साथी किसी नई कौशल सीखने का प्रयास कर रहा है, तो आपको उन्हें प्रोत्साहित करना और समर्थन देना चाहिए। उन्हें चुनौती में मदद करना और सीखने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करना न भूलें। अगर आपके बीच एक विवाद होता है, तो विवाद को हल करने के लिए सहयोग करें। विवादों के मामले पर विचार करें और साथियों के साथ उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। अगर आपका साथी कुछ महत्वपूर्ण काम पूरा करता है, तो उसकी प्रशंसा करें और उसकी सफलता के लिए उन्हें उत्साहित करें। उन्हें यह भी बताएं कि आप उन पर गर्व करते हैं और वे आपके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अगर आप माता-पिता हैं, तो आप अपने बच्चों में सकारात्मक मानसिकता कैसे विकसित कर सकते हैं, इस बारे में जानने के लिए टिप्स देते हैं। एक सुझाव यह है कि माता-पिता अपने बच्चों की तारीफ करने के व्यावहारिक तरीके का उपयोग करें। इसके लिए उन्हें इंटेलिजेंट होने की तारीफ करने की जगह उनकी मेहनत और प्रगति की तारीफ करने की सलाह दी जा सकती है। इससे बच्चों को उनकी कौशलों को विकसित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। बच्चों को चुनौतियों का सामना करने और सीखने के लिए प्रोत्साहित करना भी महत्वपूर्ण है। बच्चों की उत्सुकता और सीखने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना, जो एक प्रेरणादायक वातावरण बना सकता है जहां वे नए कौशल सीख सकते हैं। वे जोखिम उठा सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर आप अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदलना चाहते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि किन स्थितियों में आप फिक्स्ड माइंडसेट का उपयोग कर रहे हैं। अपने आप से सकारात्मक विचार करें और याद दिलाएं कि आपकी क्षमता बढ़ सकती है। नई चुनौतियों का सामना करें, जोखिम उठाएं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। इस तरीके से आप अपने माइंडसेट को बढ़ावा देकर उसे नई ऊर्जा की ओर ले जा सकते हैं। यदि हम फेलियर से सीखते हैं, तो हमें यह अनुभव को अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखना चाहिए। अगर आपको हमारी बुक समरी पसंद आ रही है, तो DY बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैप्टर 3, लाइफ टाइम ऑफ ग्रोथ डकवर्ड्स परेशानी का सामना करते समय हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को परिवर्तित कर सकता है। सामान्यतः जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क स्ट्रेस हार्मोन को छोड़ देता है, जो हमारी सीखने और विकास की क्षमता को रोक सकता है। उन लोगों के लिए जिनकी ग्रोथ माइंडसेट है, यह स्ट्रेस हार्मोन एक विभिन्न तरीके से काम करता है। यह उनके दिमाग को प्रेरित करता है और उन्हें मुश्किल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। ड्वे विचार करती हैं कि टैलेंट की महत्ता पर वापस विचार करना जरूरी है, और वह यह तर्क देती है कि टैलेंट सफलता का केवल एक हिस्सा है। वास्तव में यह माइंडसेट है जो अधिक महत्वपूर्ण होता है। टैलेंट एजरेट डेक कहती है कि आमतौर पर लोग टैलेंट को सफलता का पूर्णांक मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। प्राकृतिक सामर्थ्य शुरुआती में एक विवादक मामला हो सकता है, लेकिन सफलता के लिए मेहनत, प्रयास, एफर्ट्स और सीखने की इच्छा आवश्यक है। जुनून और ग्रोथ माइंडसेट का महत्व ड्वे एक सफलता के महत्वपूर्ण कारक मानती है। सच्चा जुनून केवल टैलेंट के मुकाबले सीखने और सुधारने के लिए अधिक प्रेरणा देता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौती को स्वीकार करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और निरंतर सुधार करने का प्रयास करते हैं। अब हम जानेंगे कि आप अपनी कमियों से कैसे महारत हासिल कर सकते हैं। हर किसी में कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन महत्वपूर्ण यह होता है कि हम उन कमियों को कैसे देखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कमियों को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। इससे वे कभी भी अपने पूरे क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। उन्हें अपनी ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कमियों को एक्सेप्ट करते हैं और उनमें सुधार करते हैं। इसके बाद हम 4 स्टेप में समझते हैं। पहला कदम है अपनी कमियों और कठिनाइयों का ईमानदारी से सामना करना। इस कदम को उठाए बिना आप सीखना शुरू नहीं कर सकते। अगला कदम है चुनौती से जूझना और सुधार के लिए प्रयास करना। यह आसान नहीं होगा, लेकिन लगातार कोशिश से सफलता मिलेगी। रिस्ट्रक्चरिंग में आप अपनी स्ट्रेटेजी और सोचने के तरीके को वेल एडजस्ट करते हैं। फेलियर से सीखें और नए अप्रोच अपनाएं। रिजल्ट में आपकी कोशिशों का सफलाय होता है और आप बेहतर परफॉर्म करते हैं।
हम जानेंगे कि हमारा माइंडसेट हमारे ब्रेन को कैसे प्रभावित करता है और हम कैसे सीखते, बढ़ते और बदलते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि हमारे दिमाग तार की तरह होते हैं। न्यूरॉन्स नामक नर्व सेल्स आपस में जुड़ी होती हैं और यह कनेक्शन हमारे सोचने और सीखने के तरीकों को विकसित करते हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो यह कनेक्शन मजबूत होते हैं। हालांकि जब हम विफल होते हैं या हार मानते हैं तो हमारा जीवन संबंधी कनेक्शन कमजोर हो सकता है। यह ऐसे समय होते हैं जब हमारे मन में यह धारणा जम जाती है कि हम अच्छे नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप हमारे ब्रेन में कमजोर न्यूरॉनल कनेक्शन बनते हैं जो हमें सीखने और बढ़ने से रोकते हैं। दूसरी ओर, वे लोग जिनकी ग्रोथ माइंडसेट होती है, विफलता को सीखने का एक अवसर मानते हैं। वे चुनौतियों का सामना करते हैं और गलतियों से नहीं डरते। इससे उनके ब्रेन में मजबूत न्यूरॉनल कनेक्शन बनते हैं और उन्हें सीखने और बढ़ने में मदद मिलती है। एक रिसर्च ने यह खुलासा किया कि जब स्टूडेंट्स को बताया गया कि उनके दिमाग में तेजी से बदलाव हो सकते हैं, तो उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। वे फेलियर के बारे में और ज्यादा फ्लेक्सिबल दिखाई देते थे। इसलिए चैप्टर 4 और माइंडसेट ग्रोथ वाले लोगों को यह बात याद दिला सकते हैं कि वे अपने ब्रेन की वृद्धि के लिए काम करें। उन्हें अपने जीवन में प्रगति के लिए ठोस कदम उठाने की सलाह दी जा सकती है। जीवन में ग्रोथ माइंडसेट का महत्व क्यों है? यह उस तर्क को देती है जो हमें समझाता है कि हमें किसी भी चुनौती से निपटने, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने और नए चीजों सीखने का साहस देती है। ग्रोथ माइंडसेट के साथ हम अपने जीवन में स्थिर उन्नति और विकास का अनुभव करते हैं। यहां देखने का यह मायना है कि ग्रोथ माइंडसेट को कैसे बढ़ावा देना है, कैसे अपने माइंडसेट की स्थिति के बारे में जागरूक रहना है। यह उसे दिखाने का प्रयास है कि कैसे आपकी सोच और व्यवहार में फिक्स्ड माइंडसेट को बदला जा सकता है। चुनौतियों का सामना करने की बजाय हमें उन्हें एक अवसर और सीखने की संधि के रूप में देखना चाहिए। हर गलती को सुधारने का अवसर मानना चाहिए और हर असफलता से कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। जन्मजात क्षमताओं या प्रतिभा पर ध्यान न देकर हमें अपने प्रयासों और प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। यह हमें देखने के लिए उत्तेजित रखेगा कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना हमें प्राप्त हो चुका है। यह हमें प्रेरित रखेगा और हमारी ग्रोथ माइंडसेट को मजबूत करेगा। भीड़ की तारीफ करें। दूसरों की सफलता को उनकी जन्मजात क्षमता से जोड़ने की बजाय उनकी मेहनत और लगन की सराहना करें। इससे आपको यह एहसास होगा कि दूसरों की सफलता आपकी सफलता को कम नहीं करती बल्कि आपको प्रेरित करती है। इससे समग्र मानसिकता के विकास की चर्चा भी होगी। ग्रोथ माइंडसेट को स्कूलों, काम की जगहों और हमारी समाज में कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा करती है। जब हम दूसरों की ग्रोथ माइंडसेट को प्रोत्साहित करते हैं तो हर किसी की सीखने और विकसित होने में मदद करते हैं, जिससे वह अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देने और इस विचार को जीवित रखने के लिए इंस्पायर करती है कि हमारी क्षमताओं में कोई सीमा नहीं है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम निरंतर सीखते रहे, अपनी क्षमताओं को विकसित करें और आने वाले अवसरों का इंतजार करें। तो फ्रेंड्स, आज की बुक समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और समरी एंड तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली बुक समरी में।